Hello everyone, this is Pooja and I welcome you all to our YouTube channel Fearless Minds. आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स जो कि 11/7/2020 के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। मतलब 11 जुलाई 2020 की जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहेगी एग्ज़ाम्स के हिसाब से, तो वो हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो कल के इक्वेशन ऑफ द डे के विनर हैं वो कौन हैं। तो देखिए, जो कल आंसर आया था वो 2 स्टूडेंट्स का आया है, लेकिन उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, वो देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, जो कल का क्वेश्चन था वो मैंने फुल फॉर्म पूछी थी IITH की। तो सबसे पहला जो आंसर आया था ना, वो आंसर आया था कबीर मलिक का। तो कबीर मलिक जी, आपने थोड़ी सी जल्दी कर दी और आपने क्या किया, IITH में सिर्फ IIT की फुल फॉर्म लिखी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद आपने H का तो शायद आप लिखना ही भूल गए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैंने आपका नाम भी लिख दिया है ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा ना, देखिए तो क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम भी आप ट्राई करेंगे कि हाँ मैं फिर से करूँगा। तो हो सकता है कहीं ना कहीं जल्दबाजी में आपसे हो गया हो। देखिए, गलती इंसान से ही होती है, तो नेक्स्ट टाइम कभी आपने गलती नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करोगे, आराम से आंसर करना है। और लेकिन जो हमारे आज के रियल विनर हैं वो है मिस्टर साहिल। और कबीर, आप भी विनर हैं, चलो कोई बात नहीं, आपको भी हम विनर का खिताब दे देते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने ध्यान रखना है कि आंसर जल्दबाजी में नहीं दोगे, आराम से दोगे। हाँ ठीक है, मैं समझती हूँ कि हर स्टूडेंट ये चाहता है कि मेरा नाम सबसे पहले आए, इसलिए वो जल्दी जल्दी आंसर टाइप करता है। उसमें क्या होता है कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा। सो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना मिस्टर कबीर। एंड मिस्टर साहिल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बन गए हैं आज के विनर। एंड मिस्टर कबीर, आप भी आज के विनर बन गए हैं। फुल फॉर्म थी IITH की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद। देखिए, इन्होंने कितना खूबसूरत आंसर दिया है साहिल कुमार सोनी ने। तो साहिल कुमार, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा आपका आंसर है, वेल डन डियर। नेक्स्ट टाइम भी आप अच्छे से ऐसे ही आंसर देते रहना। बात करते हैं अब आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द 750 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है ये। एक तो आपने ये ध्यान रखना है कि लॉन्च किसने किया, प्राइम मिनिस्टर ने। कितने मेगावाट का, 750 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट। अब कहाँ किया है, आपको ये जगह भी याद रखनी है। जगह है इसकी रेवा, वो कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर। रेवा मध्य प्रदेश के अंदर है 750 मेगावाट वाट का। ठीक है, आप याद ये रख लेना कि MP है ना, जैसे हम MP को हमेशा मम्मी पापा से याद करते हैं ना, MP से मम्मी पापा। तो मम्मी पापा ने प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलके हमें 750 मेगावाट का झटका दिया, ये याद रख लेना। ठीक है, तो मम्मी पापा ने किसके साथ मिलके, प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलके 750 मेगावाट का हमें झटका दिया। तो आपको इस ट्रिक से याद आ जाएगा कि मध्य प्रदेश में क्या था, 750 मेगावाट का प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है, सोलर प्रोजेक्ट। अब देखिए, इसमें और क्या इंपॉर्टेंट होगा, तो टोटल 750 मेगावाट है, उसमें से 250 मेगावाट के ईच, मतलब कितने हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे ना 250 के। तो 250 के फिर 3 उन्होंने लॉन्च किए हैं। और किसके लिए होगा ये, फॉर द जनरेशन ऑफ सोलर एनर्जी, ये तो आपको पता ही होगा। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली क्वेश्चन पक्का आएगा इसमें से। देखिए, क्वेश्चन कई तरह से बन जाएंगे इसमें। 15th मीटिंग, पहली बात तो वो नंबर ही पूछ लेगा कि कौन सी मीटिंग हुई थी, तो आपने नंबर याद रखना है कि 15th मीटिंग हुई थी ऑफ द इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट। ठीक है, विल हेल्ड वर्चुअली, समझ गए होंगे, हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, आजकल सब कुछ काम ही वर्चुअली हो रहा है। हु विल को चेयर दिस मीटिंग। अब देखिए, क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर कि को चेयर किसने की है। तो ये 3 इंसान हैं हमारे, 3 लोगों ने मिलके की है। वो तीनों पर्सन्स कौन हैं, ये देख लेते हैं। देखिए, इंडिया से हमारे कौन है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, फाइन। उसके बाद अगर बात करें कि प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, ठीक है, तो इनका नाम आपने याद करना है, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। देखिए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का तो नाम हर बच्चा ही जानता होगा। उसके बाद अगर यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है उर्सुला वॉन देर लेयन, तो आप ये याद रख लेंगे इनका नाम भी। उसके अलावा थर्ड पर्सन कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल। देखिए, वो है यूरोपियन कमीशन, ये है यूरोपियन काउंसिल, और दोनों प्रेसिडेंट है, और इंडिया वाले प्राइम मिनिस्टर है। ये मत सोचना कि ये दोनों प्रेसिडेंट है तो हमारे भी प्रेसिडेंट गए होंगे, नो, अपने हैं प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल की अगर बात करें तो वो है चार्ल्स माइकल। तो इन तीनों का आपने याद रखना है कि कौन कौन क्या क्या है। एक तो 15th मीटिंग, उसके अलावा इन तीनों के नाम देखने हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सबको
होता है यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम भी याद रखोगे और प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल इनका भी नाम याद रखोगे। सो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन क्या है, MSDE हमने काफ़ी बार पहले भी डिस्कस किया है वीडियोस में कि MSDE क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप हमने डिस्कस किया था, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसने क्या किया, लॉन्च किया है क्या, AI बेस्ड। AI भी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसकी प्लेटफॉर्म। AI बेस्ड असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए सब कुछ डिजिटल ही हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि सब कुछ आगे भी इन फ्यूचर भी अगर डिजिटल ही चलता रहे तो पर्सन्स का आपस में जैसे कोविड-19 है, आई डोंट नो कब तक ये चलेगी, कब तक वैक्सीन आएगी इसकी, तो ये बहुत लंबे टाइम तक जहाँ तक देख रहे हैं हम कि रहने वाली है, तो इसलिए लोगों से जितनी दूरी बना के रखोगे तो उतना ही फ़ायदा है। सो तभी ये डिजिटली हो रहा है सारा काम। तो देखिए इसमें असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म उन्होंने लॉन्च किया है MSD ने। तो आपको फुल फॉर्म देखिए MSD की पूछी जाए तो आपको बता दी है, यहाँ से आप देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद अगर बात करें असीम की फुल फॉर्म, सो असीम की फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉई एम्प्लॉयर मैपिंग। आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसकी फुल फॉर्म भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर हम डिस्कस कर रहे हैं ना तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। सो ये यूनियन मिनिस्टर कौन है MSD के, तो देखिए वो है महेंद्र नाथ पांडे। हाँ जी, महेंद्र नाथ पांडे हैं यूनियन मिनिस्टर, ठीक है। तो अब देखिए बात करते हैं इनका हाल ही में क्या हुआ है, निधन हो गया, इनकी डेथ हो गई है, तो इनका नाम याद रखना है। और देखिए आप इनको देख पा रहे हैं, सो ये कहाँ से हैं ये भी देख लेते हैं। तो आइवरी कोस्ट का नाम आपने सुना होगा, आइवरी कोस्ट के PM हैं ये, मीन्स प्राइम मिनिस्टर हैं आइवरी कोस्ट के, पासेस अवे। तो इनका नाम आपने बताना है, तो इनका नाम है अमादऊ गोवन कोलिबेली। तो देखिए इनका नाम आप याद रख लो सिर्फ कोलिबेली से। आपने गाना सुना होगा कोलावेरी, ठीक है, काफ़ी ही फेमस रहा था वो गाना कोलावेरी डी वाला। तो कोलावेरी डी को कोलिबेली से याद कर लो कि जो जैसे वैसे भी अगर आप गाना याद रखोगे ना तो उससे ये वर्ड याद आ जाएगा। और आपने ये याद रखना है कि वो गाना आया कहाँ से था, तो वो आया था आइवरी कोस्ट से, बस ये याद रख लेना। तो उससे क्या ये क्वेश्चन याद हो जाएगा कि आइवरी कोस्ट में कोलाबेली, तो कोलावेरी डी और कोलाबेली आइवरी कोस्ट। सो देखिए प्राइम मिनिस्टर की डेथ हुई है तो वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है फिलहाल, तो प्रेसिडेंट हैं आइवरी कोस्ट के अलासेन यूतारा, इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, JLL से है ये क्वेश्चन। इंडिया की रैंक है, इंडियाज रैंक इन ग्रेटी 2020 बाय JLL ने रैंकिंग निकाली है रिपोर्ट के ज़रिए। जो JLL की रिपोर्ट है उसके हिसाब से इंडिया की रैंक आपने बतानी है किसमें, ग्रेटी के अंदर। तो हम ग्रेटी भी देखेंगे क्या है, JLL भी देखेंगे क्या है, पहले ये देख लीजिए कि इंडिया का रैंक क्या है। सो इंडिया का रैंक है 34th, टोटल कंट्रीज इसमें अगर बात की जाए तो 99 थी। हाँ जी, टोटल कंट्रीज़ 99 रही हैं इसमें, 99 में से 34th रैंक है इंडिया की। नॉट बैड, ठीक है, ज़्यादा बुरी नहीं है कंडीशन इंडिया की। सो JLL अब क्या है ये देख लीजिए, जोन्स लैंग लासेल JLL की फुल फॉर्म है। अच्छा अगर बात करें कि ग्रेटी की फुल फॉर्म क्या है, तो ग्रेटी की फुल फॉर्म है ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, आप ग्रेटी की फुल फॉर्म भी याद रख लेंगे और JLL की फुल फॉर्म भी याद रख लेंगे। अब देखिए इंडिया की रैंक हमने डिस्कस कर ली है। अब एक एग्जाम के मान लो 3-4 उसके वो हैं शिफ्ट हैं, तो एक शिफ्ट में वो ये पूछ लेगा कि इंडिया की रैंक क्या है, एक शिफ्ट में वो ये पूछ लेगा कि JLL की फुल फॉर्म क्या है, एक शिफ्ट में वो ये पूछ सकता है कि ग्रेटी की फुल फॉर्म क्या है, और एक शिफ्ट में वो ये भी पूछ सकता है कि टॉप किसने किया है। तो टॉप जो फर्स्ट है वो तो है UK और सेकंड की बात करें तो वो है US। दोनों ही याद रख लो। कई बार क्या होता है कि शिफ्ट अगर ज़्यादा है तो फर्स्ट के साथ साथ वो सेकंड भी पूछ सकते हैं कि सेकंड नंबर पे कौन है। तो फर्स्ट 2 याद कर लो और इंडिया की रैंक याद कर लो, टोटल याद कर लो, टोटल 99 है। तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, आपको फुली प्रिपेयर होकर जाना है, ठीक है। सो टॉप में है UK और सेकंड पे है US। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली पूछा जाएगा एग्जाम में, डेफिनेटली। देखिए गूगल प्लस देख सकते हैं, गूगल प्लस इसने रीलॉन्च किया है, गूगल प्लस रीलॉन्च्ड बाय गूगल एज। तो इसमें मतलब क्या रीलॉन्च हुआ है,
गूगल करंट्स के नाम से, ठीक है। इसको रिलॉन्च किया गया है गूगल को, ठीक है, किससे? गूगल करंट्स। तो गूगल प्लस था और अब क्या हो गया? गूगल करंट्स हो गया। आप ये याद रख लेंगे। अब देखिए इसमें है क्या, गूगल करंट्स के बारे में अगर पूछा जाए कि तो ये क्या है कि इज़ अ प्लेटफॉर्म विच अनेबल्स इट्स यूजर्स टू कनेक्ट विद देयर कोलीग्स, एक्सचेंज डॉक्यूमेंट्स एंड इंटरेक्ट विद लाइक माइंडेड पीपल हु हैव सिमिलर इंटरेस्ट। तो आप समझ गए होंगे जिनका सिमिलर इंटरेस्ट है तो वो उसको आपस में, जैसे कोलीग्स हैं या फिर उनको आपस में क्या किसी के साथ डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करना है, तो वो सब इसमें गूगल करंट्स में आप कर पाएंगे। CEO ऑफ गूगल, आई थिंक बच्चा बच्चा जानता होगा कि CEO कौन है गूगल के, तो वो हैं सुंदर पिचाई। और अगर बात करें गूगल के हेडक्वार्टर्स की, तो गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब US, कैलिफोर्निया US। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो CMD हैं इनका नाम क्या है? राज किरण राय। फाइन, राज किरण राय है, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया UBI के CMD हैं। इनको एक्सटेंशन मिल गई है, कितने टाइम की मिली है? 2 साल की, 2 ईयर्स। इससे पहले हमने एक दिन क्वेश्चन डिस्कस किया था, किसी को एक्सटेंशन मिली थी 6 मंथ्स की। अगर वो आपने जानना है कि वो किसको मिली है तो आप प्रीवियस वीडियोज़ देख लीजिए, उसमें मिल जाएगा आपको। तो देखिए सिमिलर क्वेश्चंस तो आपको याद रखने ही होंगे। ये 2 ईयर्स की है, वो 6 मंथ्स की थी, तो आपको डायरेक्ट मतलब अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ 6 मंथ वाला वो था। सो देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो CMD है इनको 2 ईयर्स की एक्सटेंशन मिल गई है और इनका नाम क्या है? राज किरण रॉय। तो राज किरण राय से आप इनका नाम याद रख लेंगे। अच्छा, अब आप याद रखेंगे कैसे? राज करता है, ठीक है, कौन राज करता है, किस पे राज करता है? यूनियन पे, पूरे यूनियन पे राज करता है। और फिर वो राय लेता है किससे? लोगों से। कब तक? 2 साल तक राज है वो, ठीक है, राज करेगा किस पे? पूरे यूनियन पे, फिर राय लेगा 2 साल तक। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि राय है मतलब 2 साल तक, और राज किया तो राज रॉय आ जाएगा। 2 साल तक राज किया तो मतलब, और 2 साल तक राय ली, इसका मतलब 2 साल तक एक्सटेंशन हुआ है पूरे यूनियन में। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आपको बैंक का भी नाम याद आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये है म्यूजिशियन, इनकी भी हाल ही में अभी डेथ हुई है। सो लीजेंडरी म्यूजिशियन चार्ली डैनियल्स, इनका नाम आपने याद रखना है, चार्ली डैनियल्स। ये पासेस अवे, ही गोट ग्रैमी अवार्ड। देखिए ग्रैमी अवार्ड, पहली बात क्या होगी कि ये पूछ सकता है वो, ये बताएगा नहीं एग्जाम में कि ये लीजेंडरी म्यूजिशियन है, वो बोलेगा कि चार्ली डैनियल्स पासेस अवे, ही गोट ग्रैमी अवार्ड। सो ग्रैमी अवार्ड इज रिलेटेड टू, वो पूछेगा कि किससे रिलेटेड है ग्रैमी अवार्ड। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ग्रैमी अवार्ड तो काफ़ी एग्जाम से पूछा गया है। तो ग्रैमी अवार्ड का 25 याद कर लेंगे कि ये रिलेटेड है म्यूज़िक से। तो जो म्यूजिशियंस होते हैं, सिंगर होते हैं, उनको दिया जाता है, ये म्यूज़िक से रिलेटेड है ग्रैमी, ठीक है। सो देखिए अब पता लग गया कि हाँ ये म्यूजिशियन है, लेजेंडरी म्यूजिशियन चार्ली डैनियल्स है। तो अवार्ड इनको कौन से ईयर में मिले था, ये भी अगर आप याद करोगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर एग्जाम थोड़ा टफ हुआ तो डेफिनेटली वो ये पूछ सकता है कि कौन से ईयर में इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था। तो इनका मिला था 1979 के अंदर, 1979 के अंदर। अच्छा, याद कैसे रखोगे कि ये म्यूजिक से रिलेटेड है, म्यूजिशियन है? तो ये देखिए चार्ली है ना, चार्ली में 4, ये हो गया CHAR 4, LIE क्या हो गया? लाई होता है ना, झूठ बोलना। तो 4 लाई बोलते हैं आजकल म्यूजिशियंस। जो म्यूज़िक में क्या होता है, 4 लाई मतलब 4 झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोलते हैं? देखिए गाने हैं, उसमें कुछ भी मतलब ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ सच्चाई हो। आप कहते हैं कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये वो ऐसा होता है गाने में। क्या कोई आज तक किसी के लिए चांद तारे तोड़ के ला सका है? नहीं ला सका ना। तो वो एक मतलब काल्पनिक है, या झूठ लगा लो, कुछ भी लगा लो। तो 4 लाई, 4 झूठ बोला, कौन? म्यूजिशियन। तो आपको याद आ जाएगा कि जो चार्ली है वो है म्यूजिशियन, चार्ली डैनियल्स, ठीक है। सो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनकी भी हाल ही में अभी डेथ हुई है, तो आजकल बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है। भाई देखिए कोविड-19 से तो हो ही रही है, बाकी भी काफ़ी अच्छे अच्छे इंसान जा रहे हैं लाइफ से। जितने भी मतलब कलाकार हमने देखे हैं जो मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, या वैसे भी कुछ अच्छे इंसान थे, जैसे जो इसमें थे अपने पॉलिटिक्स में भी कुछ थे अच्छे। देखिए मैं ये नहीं कहती कि पॉलिटिक्स बुरी होती है या अच्छी होती है। इंसान अच्छा है बुरा भी नहीं होता, उसके काम अच्छे हैं बुरे होते हैं। अब कुछ पॉलिटिक्स हैं सिर्फ बहुत अच्छे हैं, और कुछ पॉलिटिशियंस हैं बहुत अच्छे हैं और उनके काम ही बड़े अच्छे हैं। तो देखिए होता है कि जब इंसान जाता है ना तो डेफिनेटली हाँ उसके अच्छे काम ज़रूर याद आते हैं। तो थे अपने, अगर आपको याद हो तो
देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कहता है कि डॉक्टर सुरेश ओमनकार पासिस अवे, तो इनकी हाल ही में डेथ हुई है। तो ये कौन थे, इनके बारे में पूछा गया। डेफिनेटली डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपको बताना है कि वो कौन थे। तो आपको याद होना चाहिए ही वॉज गोवाज फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर, मतलब वो गोवा के हेल्थ मिनिस्टर थे। अब नहीं थे, फॉर्मर मतलब वो पहले रहे हैं, अब नहीं थे फॉर्मर, ठीक है। फॉर्मर से आप याद रख लें, मतलब पहले थे वो। तो डॉक्टर सुरेश ओमकार, आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं, यहाँ पे है। और ये कहाँ के थे, गोवा के थे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे भी गोवा से रिलेटेड ही पूछा हुआ है मैंने, तो वो देखेंगे कि क्या है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट रीयूजेबल पीपीई। पीपीई किट आपने देखी होंगी, सुनी भी होंगी, जो हॉस्पिटल्स में यूज़ हो रही हैं आजकल। तो जो फर्स्ट रीयूजेबल पीपीई है किसमें, इन द वर्ल्ड, विथ ट्रिपल वायरल शील्ड टेक्नोलॉजी। बहुत अच्छी चीज़ है, ट्रिपल वायरल शील्ड टेक्नोलॉजी। लॉन्च्ड बाय, लॉन्च किसने की है, तो आपने ये याद रखना है, बस ये याद रख लो किसने की है, रॉयल टेक्सटाइल मिल्स। देखिए कोविड-19 कोई छोटी मोटी बीमारी है नहीं, बहुत भयंकर बीमारी है। और मतलब जिस तरह से ये पूरे वर्ल्ड में फैली है, मतलब अपने हर जगह देखा जाए तो बहुत, मतलब देखा जाए तो बिना मतलब के ही लोगों का नुकसान हुआ है ना। नुकसान क्या, उन्होंने अपनी जान तक गंवा दी। उसके अलावा फिर वो अगर मान लो किसी की डेथ हुई भी नहीं है, फिर भी अगर वो होम क्वारंटाइन रहा या फिर हॉस्पिटल में उसको रखा गया 14-15 दिन के लिए, फिर उसको घर पे 14 दिन के लिए रखा गया, तो वो भी एक मतलब बहुत मुश्किल का दौर ही है। सबके लोगों के काम ठप हो गए। अच्छा जो बीमार है भी नहीं, जिसको कोविड-19 नहीं है, वो भी झेल रहा है, उसका काम भी नहीं चल पा रहा। देखिए क्योंकि लॉकडाउन था तो काफ़ी मतलब चीज़ें रुक गई हैं। सो इसके लिए देखिए अगर इतनी भयंकर बीमारी है तो जो किट वगैरह बनेगी या दवाइयाँ बनेंगी तो वो एक लॉयल पर्सन बनाए, वो बिल्कुल लॉयल हो, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो लॉयल से याद कर लो कि लॉयल टेक्सटाइल मिल्स ने बनाई है रीयूजेबल पीपीई किट, ठीक है। तो इससे लॉयल से आपको याद आ जाएगा। सो आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की बात कर लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने बोला था कि गोवा से रिलेटेड ही है, तो आपको बताना है हु इज़ द सीएम ऑफ गोवा। गोवा से रिलेटेड अगर आप हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है तो आपको सीएम, गवर्नर ये सब आने चाहिए। गवर्नर हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं गोवा के। तो आज आपने बताना है कि हु इज़ द सीएम ऑफ गोवा। जिसको भी पता है, आई थिंक हम पहले भी डिस्कस किए हैं, पहले जो वीडियोज़ है उसमें डिस्कस किया था। तो अगर आपको पता है कि सीएम कौन है गोवा के, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भेज दीजिएगा, ताकि कल की वीडियो में आपका नाम आ जाएगा। और आंसर जल्दबाजी में नहीं करना, कहीं सीएम की बजाय गवर्नर का नाम लिख दो या फिर नाम कुछ हो और उसका सरनेम बदल दो या कुछ भी, तो ध्यान से लिखना है आज। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए और देखते हैं फिर कल का विनर कौन रहता है। आई होप आज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, याद भी हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, अच्छी नहीं लगी है तो कोई बात नहीं। और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको फटाफट से आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप जल्दी से उसका आंसर भी कमेंट कर पाएंगे, ताकि आपका नाम अगली वीडियो में लिया जाए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए फियरलेस माइंड्स। थैंक यू।